नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 6 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि अंतरिक्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा स्पेस टेक और नवाचार व स्टार्टअप। ये इनके उद्देश्य थे। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से हैं अलेक्जेंडर जेवरे, कार्लोस अल्काराज, जानिक सिनर या फिर नोवाक जोकोविच। सही विकल्प हो जाएगा जानिक सिनर। जानिक सिनर की अगर बात करें हम, तो ये इटली के खिलाड़ी हैं और यह उनका पहला मैड्रिड ओपन खिताब है। और उन्होंने लगातार जो कि 5वीं एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीती। इन्होंने ये फाइनल में जो कि अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-1 और 6-2 से हराया, जिसमें इन्होंने मैड्रिड ओपन पुरुष जो कि 2026 पुरुष एकल खिताब जीता है। और यह मैच केवल 57 मिनट में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोका कोला इंडिया ने सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय पहलों के लिए किस राज्य सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के साथ समझौता किया। 4 विकल्प है। इन्वेस्ट यूपी को उद्योग बंधु भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसे इन्वेस्ट यूपी कहा जाता है। 4 विकल्प दें इसमें, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश, क्योंकि कोका कोला इंडिया ने जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी है, ये इन्वेस्ट यूपी के साथ समझौता किया, जिसमें इसका उद्देश्य था कि जल प्रबंधन सुधारना, कचरा संग्रह और रिसाइकलिंग बढ़ाना, लोगों के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर पैदा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 सम्मान किसे दिया गया है। 4 विकल्प हैं। किरण बेदी को, सुषमा यादव को, सुधा मूर्ति को या फिर इंदिरा नोई को। तो ये पुरस्कार दिया गया जो कि सुषमा यादव को, जिसमें डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसने 32वें स्थापना दिवस पर सुषमा यादव को जो कि मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 सम्मान दिया। ये डीएमआरसी में जो कि वरिष्ठ स्टेशन नियंत्रक, ट्रेन ऑपरेटर हैं और यह कार्यक्रम जो कि भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसी तरह से कुछ और अन्य पुरस्कार हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे मेट्रो मैन ऑफ द ईयर हरिंद्र कुमार, सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर और सर्वश्रेष्ठ डिपो जो कि मेट्रो डिपो नजफगढ़ डिपो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित अरुणाचलम मुरुगनाथम, ये हैं अरुणाचलम मुरुगनाथम, किस नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 विकल्प है। मिसाइल मैन, ग्रेन मैन, पैडमैन या फिर जलमैन, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा पैडमैन। अरुणाचलम जो कि मुरुगनाथम को पैडमैन के नाम से भी जाना जाता था। पैडमैन से याद आया, जो एक मूवी है अक्षय कुमार की, उन्होंने जो कि इसका नाम पैडमैन था। और ये जो कि तमिलनाडु से हैं और इन्होंने जो कि पहली बार और कम लागत में सैनिटरी पैड जो कि कंपनी उसकी फैक्ट्री खोली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला था और महिलाओं के लिए ये काफी सुविधाजनक थी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य और की जागरूकता फैलाने के लिए ये खोला गया था, जिसमें उन्हें कम लागत में पैड्स उपलब्ध कराए जाते थे। उनके जीवन पर जो कि पैडमैन नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। वहीं उनके सामाजिक कार्यों के कारण इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल यूनिट किस देश को उपहार में दी है। हाल ही की बात है। 4 विकल्प दिए इसमें, श्रीलंका, जमैका, नेपाल या फिर वियतनाम। तो ये दिया है जमैका को।
इससे पहले भी कुछ और वो दिया, जैसे पहले मालदीव, यूक्रेन और किर्गिस्तान को भी यह सिस्टम दे चुका है भारत, जो कि भारत ने मई 2026 में जमैका को ये 10 विश्व के मोबाइल अस्पताल इकाइयां उपहार में दी है। यह सिस्टम जो कि आपदा और आपातकालीन चिकित्सा सहायक जो कि सहायता के लिए बनाया गया है। इससे क्या है कि भारत ने आपदा और इमरजेंसी के समय लोगों की मदद के लिए बनाया है, जिसमें खास बात यह है इसकी कि 10 या 15 मिनट में तैयार हो जाता है ये। इसमें इलाज और ऑपरेशन की सुविधाएं होती हैं और एक साथ कई मरीजों का भी इलाज कर सकता है। बात करें जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, ये सभी दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो इस स्थिति में भी ये उपयोगी है। बीच में की अगर फुल नेम की बात करें तो भारत हेल्थ जो कि इंस्टीट्यूट फॉर सहयोग हित मैत्री, ये इनके फुल नेम है। और जो कि क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब है यहाँ पे कि इसका सामान छोटे छोटे बॉक्स में भी रखा जाता है, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर किस स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? चार विकल्प है: अग्निकुल, कॉस्मॉस, सर्वम एआई, पिक्सेल, न्यू क्लाउड। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से जो कि पिक्सेल। पिक्सेल की बात करें तो पिक्सेल जो कि भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर बनाएगा, जिस परियोजना में सर्वम एआई तकनीक जो कि एआई तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण कर सकेगा, जिससे पृथ्वी पर डेटा भेजने की आवश्यकता कम होगी। खास बात यह है कि सैटेलाइट का वजन जो कि लगभग 200 किलोग्राम है और इसे 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। और यह भारत की जो कि एआई और अंतरिक्ष तकनीक के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है कि वुकोंग नाम से प्रसिद्ध DAMP उपग्रह किस उद्देश्य से बनाया गया है? चार विकल्प है: मौसम पूर्वानुमान, डार्क मैटर की खोज, संचार सेवा या फिर समुद्री निगरानी। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा डार्क मैटर की खोज। DAMP की बात करें अगर तो इसका होता है डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, ये इसके फुल नेम है, जो कि चीन द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक उपग्रह है और जिसका काम है कि डार्क मैटर मतलब अदृश्य पदार्थ जो न दिखे उसकी खोज करना, अंतरिक्ष में मौजूद उच्च ऊर्जा कणों और गामा किरणों का अध्ययन करना। और इससे खास बात ये भी है, इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच, शॉर्ट में IMF-RF बोलते हैं, IMF-RF का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनमें से चार विकल्प है: पेरिस, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर जिनेवा। सही विकल्प हो जाएगा न्यूयॉर्क। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच, अगर इसकी बात करें हम, इसका आयोजन जो कि न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कब से कब तक, तो 4 से 8 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अलग अलग देश प्रवास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों के सुरक्षित और सही तरीके से दूसरे देशों में जाने की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। वही बात करें इसमें भारतीय जो कि भारत की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह भी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत अपने ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में जानकारी देगा, जो कि विदेश जाने वाले लोगों की मदद करता है। अगला प्रश्न है कि बलिकातान 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो चार विकल्प है: भारत, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, चीन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सही विकल्प हो जाएगा अमेरिका, फिलीपींस। क्योंकि बलिकातान की अगर अर्थ की बात करें तो ये कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है, ये इसका अर्थ होता है। बलिकातान 2026 जो कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास 20 अप्रैल से 8 मई 2026 तक फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, तटीय रक्षा मजबूत करना, जो कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्ते मजबूत करना, तालमेल बढ़ाना, ये सब इनके उद्देश्य हैं। इसमें जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और न्यूजीलैंड भी भाग ले रहे हैं। इस पार्ट का वीडियो में जो कि लास्ट ये अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला
समर्पित मोती पालन क्लस्टर किस जिले में विकसित किया गया है? चार विकल्प है, रांची, हजारीबाग, रायपुर, नासिक। सही विकल्प हो जाएगा हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग जिला जो कि भारत का पहला समर्पित मोती पालन क्लस्टर बना है, जिसका यह पहल झारखंड में ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका यह परियोजना जो कि मत्स्य विभाग द्वारा विकसित की गई है। याद रखेंगे, झारखंड में मत्स्य विभाग द्वारा विकसित की गई है, जो कि अब तक 1.2 लाख से अधिक मोतियों का उत्पादन, किसानों को आधुनिक मोती उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण, तिलैया जलाशय में केज क्लचर तकनीक का उपयोग, महिला स्वयं सहायता समूहों का जो कि विशेष प्राथमिकता, जो कि इन सभी के मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार देना, मोती पालन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती मिलेगी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? चार विकल्प है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर डेनमार्क। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे डाउनलोड कर ले, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। सभी सोशल मीडिया के लिंक और युक्ति आईएएस ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।